नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज बिहार बोर्ड क्लास 9th का हिंदी का एनुअल एग्जाम का प्रथम पाली में पेपर होने वाला है। और हम अभी आपको इस वीडियो में ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराने वाले हैं। शाम को एक वीडियो दिए थे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराए थे, लेकिन पूरा नहीं करा पाए थे। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। 100% आप इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देख कर जाते हैं तो एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग आज के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पेपर देकर आओ। और मैं चाहता हूं कि कोई भी लड़का इस एग्जाम में फेल ना हो, बहुत अच्छे तरीके से पेपर लिख कर आए। तो आप लोग ना इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। और हर हालत में बाबू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है। जिस भी विद्यार्थियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है या फिर इस क्वेश्चन का पीडीएफ उनको लेना होगा, तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए हाय हेलो लिखकर। जैसे आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे हाय हेलो लिखकर, मैं आपको इधर से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसी में पीडीएफ डाल देंगे और वही ग्रुप आपको ज्वाइन करना हर हालत में। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, एक भी रुपया नहीं लगता है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। बस मैसेज कर दो, मैं तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तो सभी लोग जरूर मैसेज करना ताकि मैं आप सबको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। ओके, चलिए बाबू, तो हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए बाबू, मैं आपको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से आप लोग याद करना। ये देखिए, जो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के विषय पर छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद को लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आवेदन पत्र और संवाद पूछता है ना, तो या तो आवेदन पत्र लिखो या फिर संवाद लिखो। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे छात्र कहता है गुरुजी ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो शिक्षक उसका उत्तर देता है ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की अवांछित और कष्टदायक ध्वनि जो हमारे कानों और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है ना, डालती है। जब ध्वनि का स्तर सहनशील सीमा से अधिक हो जाता है तो वह प्रदूषण का रूप ले लेती है। इसी को हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद से छात्र कहते हैं बहुत उपयोगी जानकारी मिली गुरुजी, मैं अपने मित्रों और परिवार को भी इस विषय में जागरूक करूंगा, है ना। उसके बाद से शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा, यदि सभी लोग ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करें तो हम एक दिन शांत और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है बाबू, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 10 को पूछा जाएगा, जिसमें से 5 को का उत्तर देना है। आपका पैटर्न फाइनल एग्जाम जैसा पैटर्न है। ऑलरेडी फाइनल एग्जाम ही हो रहा है, तो फाइनल एग्जाम जैसा पैटर्न होबे ना करेगा। तो देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, इस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों नाम लिख दिया है, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी के कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु। और इस कहानी का प्रमुख पात्र बिरजू की माँ, जिसे कहानी में लाल पान की बेगम कहा गया है, और बिरजू और उसके पिता है। मतलब कि बिरजू की माँ है, बिरजू है, और बिरजू के पिताजी हैं। यही इस कहानी का प्रमुख पात्र है ना। प्रमुख पात्र किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसकी चर्चा शुरू से लेकर अंत तक कहानी में रहती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था, तो भगवान बुद्ध के समय में नालंदा एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र था, जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और कई विद्वान और छात्र आते थे। तो यही आप लोग लिख दीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर, है ना। सभी लोग याद कर लीजिए क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन है गृहस्थ कर्म विज्ञान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती है। तो आइए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ्य कर्म विज्ञान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उनसे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, हाँ महिलाएं ज़्यादातर महिला चक्की पीसते समय गाना गाती है, धान कूटते समय गाना गाती है, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये लिख दीजिएगा। उसके बाद से बाबू अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। तो आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार सिनेमा 7 जुलाई 1896 ईस्वी में बम्बे यानी कि मुंबई के वाटसन होटल में दिखाया गया, जहां आयातित फिल्में ब्रिटिश दर्शकों को दिखाई जाती थी, है ना, दिखाई जाती थी। तो आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और आपको ना मैं बहुत अच्छे तरीके से विज्ञान और मैथ का भी तैयारी करा कर भेजूंगा, है ना। देखो बाबू, 100 बात की एक बात, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना।
अगर नहीं आएगा आंसर तो अपने मन से भी कुछ लिख दीजिएगा, बट लिख तो ज़रूर दीजिएगा ताकि आपका नंबर ना कटे, कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाए। ठीक है, देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कवि मंजन ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि प्रेम की कसौटी विरह को माना गया है। जब प्रेम विरह में जलता है तब उसकी स्थिति तपस्वी की बनती है। तो याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन, ये बाबू 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को पूछे जाएंगे, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो सब प्रसंग व्याख्या करें। ये कविता की पंक्ति दिया गया, इसी के बारे में व्याख्या करना है। तो कविता की पंक्ति क्या है, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। अब इसी का आपको हिंदी में ना कन्वर्ट करके इसका अर्थ लिखना है। तो आइए हम इसका अर्थ आपको बता देते हैं। देखिए, इस पंक्ति में बिगह बंदी और चारण की तारीफ की जा रही है, जो अपने कीर्तन गान से प्रसिद्ध हैं। और वे अब इस कार्य से हटकर खुद को मैदान में भागने के लिए तत्पर है। इसके बदले में तारकों की एक समूह रवि की सवारी के रूप में आ रही है ना। आ रही रवि की सवारी पाठ का ये क्वेश्चन है, जो अवकाश पर बहुत प्रकाशमान होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों को बयान किया है जो अपने विशेष कला और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं और उनके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। तो यह हम लोग आंसर लिख देंगे। उसके बाद से बाबू हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, निबंध बाबू 5 को पूछा जाएगा, 5 को में से किसी एक का उत्तर देना होगा। तो आप लोग देखिएगा, कहीं हो सकता है छठ पर्व पर निबंध पूछे क्या कहीं पूछ दिया गया होगा, तो आप लोग क्या करिएगा। 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना, तो 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा। लगभग 200 से 250 शब्दों में आपको छठ पर्व पर निबंध लिखना है। जो याद करेंगे वो लिख कर आएंगे, जो नहीं याद करेंगे पक्का नहीं लिख कर आएंगे। बात है क्लियर बाबू। तो छठ पर्व पर आइए हम आपको निबंध लिखकर बताते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना मतलब होता है भूमिका के बारे में हम लोग देखेंगे, आखिर में छठ त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और इसमें समृद्धि व्यवस्था और संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान भक्त विशेष उपवास रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिनसे उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। यह हमारा भूमिका हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना। अब हम लोग देखते हैं छठ पूजा का इतिहास। इसका इतिहास क्या है, मतलब कि आखिर में क्यों मनाया जाता है छठ पर्व, इसके पीछे का वजह क्या है। तो आइए हम इसके पीछे का वजह भी आपको बताते हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए, छठ पूजा का इतिहास प्राचीन है और यह कई सदियों पुराना माना जाता है। इसे सूर्य देवता और उसकी पत्नी छठी मैया की आराधना का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि जब पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस पर्व का पालन किया था तो उन्हें विजय मिली थी। इस पूजा को सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक और परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्व का आयोजन मुख्य रूप से कार्तिक मास की चतुर्थ से सप्तमी तिथि तक किया जाता है। ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से छठ पूजा का महत्व, इसका महत्व क्या होता है, अब हम लोग महत्व के बारे में बाबू समझेंगे। तो देखिए, छठ पूजा का महत्व भारतीय समाज में बहुत अधिक है। यह पर्व न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। इस अवसर पर परिवार समाज के लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं। इस दौरान लोग अपने स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान के सुख के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। वहीं यह पर्व अपने साथ कई प्रकार की परंपराएं और रीति रिवाज को लेकर आती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद बनाना, नदी किनारे सजावट करना और पारंपरिक गीत गाना। आइए अब हम जानते हैं 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ पूजा के 4 चरण क्या है। तो 4 चरण देख लीजिए बाबू आप लोग, तो ये तो बहुत अच्छे से याद होगा। जब भी छठ पूजा का ना
गीत सुनते हैं ना, या फिर जब भी छठ पूजा का नाम सुनते हैं ना, पता नहीं दिल में क्यों अलग से एक फीलिंग होने लगती है। मतलब कि छठ पूजा का जो गाना है ना यार, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मज़ा आ जाता है ना। तो इंतज़ार है, अभी आने ही वाला है ना, चैती छठ है। तो नहाए खाए, देखिए नहाए खाए के बारे में देखिए, इस पहले दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और विशेष भोजन का सेवन करते हैं। खरना, खरना में क्या होता है, दूसरे दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खीर और फल प्रसाद खाते हैं। मुख्य पूजा, तीसरे दिन व्रती सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद से पारण, अंत में चौथे दिन उपवासी अपना उपवास तोड़ते हैं और परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर प्रसाद का सेवन करते हैं। अब इसका उपसंहार, उपसंहार देख लीजिए। उपसंहार में हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए उपसंहार में, छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है जो केवल न धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान के लिए न केवल सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए बल्कि हमें अपनी जड़ों और परंपराओं को भी याद रखना चाहिए। तो ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये लिख दीजिएगा, है ना। तो ये मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। इसका PDF बाबू हमारा मोबाइल नंबर जो मैंने दिया था उस पर मैसेज कर दो ताकि मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज सकूं। जैसे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेजूंगा तो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो 2026 की तैयारी भी करेंगे, साथ में इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देरी मत करो, तुरंत जल्दी से मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर ताकि मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूँ। जल्दी से मैसेज कर दीजिए आप लोग। हाँ, सभी क्वेश्चन को याद करके ही जाना हर हालत में आप लोग, ठीक है।